Assalamualaikum students, welcome to Learn and Teach by Sidra and this is Sidra Amir. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ईमेल राइटिंग बताऊंगी। क्लास 9 के पेपर में ईमेल राइटिंग आती है और उसमें आपको एक डिटेल्ड ईमेल लिखनी होती है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आपको पेपर पैटर्न में मैं शो करवाती हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपके पास चॉइस आती है एसे की या ईमेल की। राइट एन ईमेल इन डिटेल ऑन द गिवन टॉपिक। ठीक है, आपको वो ईमेल लिखनी होती है। इसके साथ साथ जब मैंने आपको क्लास 9 का लेसन पढ़ाया था द लास्ट सरमन ऑफ द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं एप्लीकेशन भी इसी टॉपिक की करवाऊंगी और ईमेल भी इसी टॉपिक की करवाऊंगी। एक्चुअली बच्चे जब बार बार एक ही चीज़ बच्चों के जहन से, बच्चों के हाथों से और बच्चों की आंखों से गुजरती है, उनके 5 सेंसेस उस चीज़ को फील करते हैं, तो वो उस चीज़ को सीख ही जाते हैं। इसी वजह से मैंने इस तरीके से प्लानिंग की थी इस दफ़ा कि मैं जो भी करवाऊंगी आपकी इसमें है आपके चैप्टर से रिलेटेड हर काम एक ही चैप्टर में कंप्लीट करा दिया करूँगी, फिर दूसरे चैप्टर में भी उसी तरीके से करवाऊँगी। तो यहाँ पर ईमेल है, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड टेलिंग हर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द लास्ट सरमन ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये ईमेल यहाँ पर मौजूद है कि आपको अपनी फ्रेंड को लिखनी है। और ईमेल बेटा छोटी सी नहीं लिखनी होती, पेपर में ईमेल भी बड़ी लिखनी होती है 9 क्लास में, और एप्लीकेशन भी आपकी डिटेल्ड होनी चाहिए। जिस तरीके से एप्लीकेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में अपने चैनल पे बताई थी कि एप्लीकेशन के पेज पे ऊपर आप डेट नहीं डालते और आप जो है लाइन ड्रॉ नहीं करते, ऊपर कुछ मेंशन इधर क्लास वर्क होमवर्क मेंशन नहीं करते, हेडिंग्स नहीं डालते कि लगे कि वो जैसे किसी न्यूज़पेपर की कोई पब्लिसिटी नहीं हो रही है किसी ब्रांड की। आपकी फॉर्मल राइटिंग होती है वो। ठीक है, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड, ये क्वेश्चन है। राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड टेलिंग हर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द लास्ट सरमन ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। अच्छा, इसमें भी वही बात है, क्वेश्चन मैंने ऊपर लिखा है बट ये क्वेश्चन यहाँ पर ऊपर नहीं लिखा जाता। ये क्वेश्चन जो है सेपरेट पेज पर लिखा जाता है और उसके सामने ईमेल राइटिंग होती है। ठीक है, तो ईमेल राइटिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले टू लिखते हैं और यहाँ पर भी वही रूल फॉलो होगा कि आप पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद उस लाइन को रब कर देंगे। और रीज़न उसका यही होगा जो मैंने पहले आपको एप्लीकेशन राइटिंग में बताया था कि उसका रीज़न ये होता है कि पहले आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर उसको मिटाते हैं ताकि आपका पूरी ईमेल एक सीक्वेंस में आए। ठीक है, क्योंकि बेटा ये फॉर्मल राइटिंग है आपकी ना। अच्छा, टू, इसके बाद कॉलन लगेगा, फिर इसके बाद ईमेल एड्रेस होगा। ये ईमेल एड्रेस मेरा ठीक नहीं है, बस मैंने ये ऐसे ही लिखा है sidraamir@gmail.com। ठीक है, आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखा। तरीका मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि टी कैपिटल बनाया, उसके बाद कॉमन लगाया sidraamir23@gmail.com। आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखा है। ईमेल एड्रेस में सारे लेटर्स स्मॉल होते हैं और फिर उसके बाद एक लाइन नीचे वाली लाइन में लाइन ड्रॉप नहीं करनी है। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसका एस कैपिटल होगा और फिर इसके बाद आप कॉलन लगाएंगे और फिर आपका जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ द लास्ट सरमन ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चन से मैंने सब्जेक्ट कॉपी किया है, वहीं से मैंने सब्जेक्ट लिखा है। सब्जेक्ट लिखने के बाद आप एक लाइन ड्रॉप कर देंगे। एक लाइन ड्रॉप करने के बाद फिर आपने लिखा है फ्रेंड और फिर अपने फ्रेंड का नाम लिख दें आप यहाँ पर। फिर एक लाइन और ड्रॉप करेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे अस्सलामुअलैकुम, उसके बाद कॉमा। ठीक है, और फ्रेंड के बाद भी आप क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। यहाँ मैंने लगाया नहीं है, लगा देती हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद आप एक लाइन ड्रॉप करेंगे। एक लाइन ड्रॉप करने के बाद आप स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ग्रीटिंग से स्टार्ट करेंगे, अपना बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं और वो कैसा है और आपकी फ्रेंड कैसी है, उसके बारे में आप पूछेंगे और अपना बताएंगे कि हम जो है आई एम डूइंग वेल या आई एम क्वाइट वेल। और फिर उसके बाद जो है आप उस ईमेल को डिस्कस करेंगे इस तरीके से कि जैसे आपकी ईमेल मुझे मिली थी, आपने मुझसे इस टॉपिक के बारे में पूछा था, इसलिए मैं आपको ये ईमेल लिखने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है आई एम डूइंग वेल एंड होप सेम फॉर यू। येस्टरडे आई रिसीव योर ईमेल इन विच यू डिस्कस्ड अबाउट द लास्ट सरमन ऑफ आवर हॉली प्रॉफिट एंड आस्क्ड फॉर सम फर्दर डिटेल्स अबाउट इट। ठीक है, कि कल मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और आप भी चाहती हूँ कि आप भी खैरियत से ही होंगी। एंड येस्टरडे, कल मुझे आपका ईमेल मिली और उसमें आपने डिस्कशन की थी लास्ट सरमन ऑफ द हॉली प्रॉफिट के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे के बारे में, और मुझसे भी पूछा था कि अगर मुझे भी इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताएं तो मैं आपको बताऊँ।
आगे है, यहाँ पे लाइन ड्रॉप नहीं हुई है, आपको एक लाइन ड्रॉप करनी है। इन कहाँ पर है, सॉरी अभी यहीं पर थे ना, हाँ लाइन ड्रॉप करनी है, आप भी लाइन ड्रॉप करेंगे। डियर फ्रेंड, आई वॉन्ट टू शेयर अ फ्यू थाट्स अबाउट द लास्ट sermon ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विच होल्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंस इवन टुडे। अच्छा, इसमें आपके पास ये है, ये भी आप हर ईमेल में इस तरीके से ही लिख सकते हैं। थोड़ा सा चेंज होगा, आपका सब्जेक्ट चेंज होगा, जो आपको सब्जेक्ट जिस हिसाब से लिखना है वो आप चेंज करेंगे। फिर नीचे भी लाजमी सी बात है, यहाँ पर आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद आप एक लाइन ड्रॉप करेंगे, फिर लिखेंगे इन हिज फाइनल सरमन। सही है, इन हिज फाइनल या लास्ट सरमन एट माउंट अराफात the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave us powerful lessons for life. He taught us that all humans are equal regardless of race or status. ये सब बुक से ही है, मीन्स की बुक में ये डिटेल था तो इसकी समराइज़ कर दिया गया है इसको। He stressed the importance of justice, respect for women and the value of life and property। ठीक है। He also reminded us to follow the Quran and Sunnah which will keep us on the right path। ठीक है, ये भी आपका पूरा आपके चैप्टर का समझ लें समरी है। फिर उसके बाद आपने एक लाइन ड्रॉप की, लाइन ड्रॉप करने के बाद फिर आपने लिखा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही रिमाइंडेड अस दैट वी विल वन डे बी रिटर्न टू अल्लाह एंड बी आंसरेबल फॉर आवर डीड्स। These teachings are a complete guide to living a peaceful, fair and meaningful life। और फिर इसके बाद एक लाइन ड्रॉप की, टेक केयर एंड डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। फिर एक लाइन ड्रॉप की, योर फ्रेंड सिद्रा अमीर। ठीक है, आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं और आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर करें, लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट्स भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।